चलिए, आज हमारे चारों ओर की दुनिया के सबसे बुनियादी राज को समझते हैं। वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, आखिर बनी किस चीज से है? कभी सोचा है कि जो हवा हम सांस में लेते हैं, दूर आसमान में चमकते तारे या पानी की एक छोटी सी बूंद, इन सब में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पदार्थ के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को समझने की कोशिश कैसे की थी। तो भारत में बहुत पहले से एक विचार था पंचतत्व का। माना जाता था कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, इन्हीं 5 मूल तत्वों हवा, धरती, आग, पानी और आकाश से मिलकर बनी है। लेकिन आज का विज्ञान हमें एक बहुत ही साफ और सीधी परिभाषा देता है। इसे कहते हैं पदार्थ। आसान भाषा में कहें तो कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई कि आखिर ये पदार्थ दिखता कैसा है, मतलब इसकी बनावट कैसी है। लंबे समय तक 2 ही थ्योरीज थी। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता था कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह है, मतलब एकसार, जिसे आप कितना भी तोड़ो वो वैसा ही रहेगा। और दूसरा कहता था कि नहीं, पदार्थ रेत के दानों की तरह है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, एक ग्लास पानी लिया, उस पर निशान लगाया, फिर उसमें 1 चम्मच नमक घोल दिया। नमक तो घुल गया, पर पानी का लेवल वो तो बढ़ा ही नहीं। तो नमक गया कहाँ? वो गायब नहीं हुआ। असल में नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर फिट हो गए, और बस इसी एक चीज ने साबित कर दिया कि हाँ, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये छोटे छोटे कण होते हैं, पर ये करते क्या हैं? इनके राज क्या हैं? आइए जानते हैं। पता चलता है कि पदार्थ का हर कण, चाहे वो किसी भी चीज का हो, सिर्फ 3 बहुत ही सरल नियमों को मानता है। 1, उनके बीच खाली जगह होती है। 2, वो कभी रुकते नहीं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। और 3, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इन नियमों में से एक है कि वो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा। इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका सबूत तो हम रोज देखते हैं। एक बुझी हुई अगरबत्ती की महक के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है, पर जैसे ही उसे जलाते हैं, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गर्मी से अगरबत्ती के कणों को एनर्जी मिलती है और वो तेजी से हवा में फैल जाते हैं। ये जो अपने आप मिक्स होने का प्रोसेस है ना, इसी को विज्ञान में विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि कण कभी भी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा गति में रहते हैं। तो चलिए अब इन 3 नियमों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि कैसे पदार्थ की वो 3 जानी पहचानी अवस्थाएं बनती हैं, जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। सारा खेल बस 2 चीजों का है। कण एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं और उनके बीच का आकर्षण बल कितना मजबूत है। यही चीजें तय करती हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस। ठोस में क्या होता है? कण एकदम कसकर एक फिक्स्ड पैटर्न में बंधे होते हैं। वो बस अपनी जगह पर कांप सकते हैं, हिल-डुल नहीं सकते। इसी वजह से ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब द्रव में कणों को थोड़ी आजादी मिल जाती है। वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। इसीलिए द्रव जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है, पर हाँ, उसका आयतन निश्चित रहता है। और गैसों में तो कणों को पूरी आजादी है। वो बहुत दूर दूर होते हैं, तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं। इसीलिए गैस को जितनी भी जगह मिले, वो पूरी की पूरी जगह में फैल जाती है। लेकिन क्या ये अवस्थाएं हमेशा के लिए फिक्स होती हैं? नहीं। क्या होता है जब हम इस सिस्टम में एनर्जी डालते हैं या फिर उससे एनर्जी निकालते हैं? पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम उसे गर्म करते हैं, मतलब उसे ऊर्जा देते हैं, तो उसके कणों में हलचल बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे बर्फ से पानी और फिर पानी से भाप में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। जब बर्फ पिघल रही होती है तो आप उसे चाहे कितनी भी गर्मी दें, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। तो वो अतिरिक्त गर्मी जाती कहाँ है? वो गर्मी असल में तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच के बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा।
और कुछ पदार्थ तो और भी कमाल करते हैं, वो द्रव अवस्था में आते ही नहीं। जैसे कि सूखी बर्फ, ये सीधे ठोस से गैस बन जाती है। इस अनोखे प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो हमने ठोस, द्रव और गैस को तो समझ लिया, ये वो अवस्थाएं हैं जो तापमान और दबाव से तय होती हैं। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, ब्रह्मांड में पदार्थ की और भी अजीब और बहुत ही चरम अवस्थाएं छिपी हो सकती हैं। सोचने वाली बात है ना?